आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी और मोमेंटम, दो चीज़ें, एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों जो फिजिक्स की बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, आर कंजर्व यानी कि संरक्षित रहती हैं। इसको हम देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों को कैसे संरक्षित करें या कैसे संरक्षित रहती हैं ये दोनों क्वांटिटी, एनर्जी और मोमेंटम। तो इसको समझने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक ये फ्रेम है हमारा, इनर्शियल फ्रेम एस, जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है अपनी पोजीशन पे, और एक दूसरा फ्रेम है जो मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, उसको हमने एस डैश मान लिया, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी से कांस्टेंटली ये मूव कर रहा है। और अब हमने ये मान लिया कि जो फ्रेम रुका हुआ है एस है, इसमें दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, दो बॉल हैं समझ लीजिए, बॉल ए एंड बॉल बी, दो बॉल हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, और दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं u1 वेलोसिटी से और u2 वेलोसिटी से। दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद दोनों की स्पीड चेंज हो जाती है। पहला वाला बॉल की वेलोसिटी मान लिया हमने स्मॉल v1 हो जाती है, और दूसरे वाले की वेलोसिटी स्मॉल v2 हो जाती है। अब इसी सिचुएशन पे हम चेक करेंगे कि हमारा मोमेंटम और एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है। तो टू मासेस मान लिया हमने, टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2। दे कोलाइड, वो आपस में टकराते हैं एंड मूव, अब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं वेलोसिटी स्मॉल v1 एंड v2। तो सिचुएशन अगर हम फ्रॉम एस से देखें, इसी सिचुएशन को फ्रॉम एस से, जहाँ पर बॉल है फ्रॉम एस, जो वेलोसिटीज़ हैं वो बिफोर कोलिजन u1 u2 है बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन स्मॉल v1 एंड v2 है। अब इसी सिचुएशन को अगर हम दूसरे फ्रेम से देखें जो मूव कर रहा है, दूसरे फ्रेम से देखें हम, तो उसको जो नज़र आएगी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जो नज़र आएगी वेलोसिटी, वो हमें u-1 एंड u-2 नज़र आएगी, और कोलिजन के बाद जो नज़र आएगी आफ्टर कोलिजन, वो हमको स्मॉल v1 डैश और v2 डैश नज़र आएगी। तो इसको आगे करने के लिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ। फ्रॉम फ्रेम एस, जो फ्रेम रुका हुआ है एस, वहाँ से देखा जाए तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे। तो कोलिजन से पहले फ्रेम एस से मास m1 था, वेलोसिटी u1 थी, प्लस दूसरे बॉडी का मास m2 था और वेलोसिटी u2 थी। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 हो जाती है। अब इसी सिचुएशन को अगर हम दूसरे फ्रेम से देखें, फ्रॉम मूविंग फ्रेम एस डैश, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आएगा, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर, मास m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये दो इक्वेशन हुए।
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेंगे। अप्लाइंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इस हिसाब से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हमारी जो वेलोसिटी होगी u इक्वल टू होगा u1 डैश प्लस कैपिटल V। ये कैपिटल V जो है आपकी वेलोसिटी है, कैपिटल V है जो फ्रेम मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम एस डैश। और ठीक इसी तरीके से u2 की वेलोसिटी हो जाएगी u2 डैश प्लस v। इसी फ्रेम को जो दूसरे फ्रेम से देखेंगे, एस से देखेंगे, ये फ्रॉम एस होगा एस, और दूसरा सिचुएशन होगा जो फ्रॉम एस डैश से हम देखेंगे, तो उसके लिए v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस कैपिटल V एंड v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस कैपिटल V। तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख के देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। इक्वेशन नंबर 1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे चेंज कर दें, u1 की वैल्यू हम चेंज कर दें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, u1 डैश प्लस v प्लस m2 u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v प्लस m2, और v2 की जगह पे स्मॉल v2 डैश प्लस v। इसको हम सेपरेट करें अगर हम, तो यहाँ पर m1 u1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 v1 डैश m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v। इस दोनों में दो चीज़ें कॉमन है, m1 कैपिटल V यहाँ पे, m1 कैपिटल V यहाँ पे, और m2 कैपिटल V, m2 कैपिटल V, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचेगा टर्म वो बचेगा m1 u1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इक्वेशन नंबर 3। और यही इक्वेशन आया था फ्रेम एस से, यहाँ से इक्वेशन से, ये देखिए आप, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 u2, और सेम यही रिजल्ट यहाँ पर भी आया है। तो इसका मतलब ये है दोनों फ्रेम में, सिंस इक्वेशन 2 and 3 are same, that is the momentum is conserved in गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आगे एनर्जी कंजर्वेशन पे देखेंगे, एनर्जी किस तरह कंजर्व होती है। उसके लिए हम फ्रॉम एस देखें, जो फ्रेम रुका हुआ है फ्रॉम फ्रेम एस, बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 स्मॉल v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्मॉल v2 स्क्वायर। ये हमारा फ्रेम एस से हो गया। और इसी सिचुएशन को अगर हम मूव करते हुए फ्रेम से देखें, फ्रॉम फ्रेम एस डैश से देखें, तो एनर्जी हमारी होगी हाफ m1
u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब इन दोनों क्वेश्चन को हमको इक्वल करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हम रखें अगर हम u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस कैपिटल V एंड u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस कैपिटल V। और सिमिलरली दूसरे फ्रेम से v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस V कैपिटल V एंड स्मॉल v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस V। इन सभी इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें तो हाफ फ्रॉम 1 हाफ m1 u1 की जगह पे u1 डैश प्लस V होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस V का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाफ v1 डैश स्क्वायर प्लस कैपिटल V m1 प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस कैपिटल V होल स्क्वायर। तो कंप्लीटली ब्रेक करने पे जो टर्म आएगा सामने कुछ इस तरह आएगा। ब्रेक करें हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस b कैपिटल V ब्रैकेट हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस कैपिटल V m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यहाँ पर ये दोनों कॉमन है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है ये चीज़, हाफ m1 u1 स्क्वायर ये 3। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वेशन 2 एंड 3 आर सेम, therefore energy is also conserved in Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये देखा कि मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर conserved in
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।